हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा माय बार्गेनिंग क्वीन के हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए आज के ड्रामा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन शाओ शियान को देखते हैं। शाओ शियान बारिश से बचने के लिए एक बस स्टॉप पर खड़ी हुई होती है। शाओ शियान एक बार्गेनिंग कंपनी की ओनर होती है और उसकी बार्गेनिंग स्किल तो कमाल की होती है। तभी बारिश से बचते बचाते हमारा हीरो सेंग जेनिंग भी वहाँ आता है। सेंग जेनिंग एक बहुत ही फेमस और बड़ी होटल एवरग्रीन का मालिक था और वह खुद भी काफ़ी फेमस होता है। जब शाओ शियान उसे देखती है तो वह उसे हाय करती है, जिस पर शाओ शियान उससे पूछता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जवाब में शाओ शियान उसकी फ़ोटो दिखाते हुए उसे कहती है कि आपको कौन नहीं जानता, और सोचती है कि उसके जैसा एरोगेंट इंसान उसे कहाँ याद रखेगा। मतलब शाओ शियान सेंग जेनिन को पहले से ही जानती थी। शाओ शियान अपने ख्यालों में ही वहाँ से जा रही होती है, जिसलिए उसका आ रही गाड़ी पर ध्यान नहीं होता और सेंग जेनिंग उसे बचाने के लिए उसे खींचता है और एक्सीडेंटली दोनों के बीच किस हो जाती है। थोड़ी देर में जब सेंग जेनिन का असिस्टेंट आनान वहाँ आता है तो वह उन्हें किस करते हुए देखता है। फिर वह सेंग जेनिन को बुलाता है, जिसे सुनकर शाओ शियान चौंक जाती है और सेंग जेनिन को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है, जिससे वहाँ का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। आगे सेंग जेनिन जब अपने असिस्टेंट के साथ कार में होता है तो आनान उससे पूछता है कि क्या यह उसकी पहली किस थी, और अपने उल्टे सीधे सवालों से सेंग जेनिन को इरिटेट कर रहा होता है, जिस पर सेंग जेनिन उसे घूर कर देखता है और आनान शांत हो जाता है। अगले दिन शाओ शियान अपनी कंपनी में होती है और अपनी दोस्त और कलीग श्वांग को इन सब के बारे में बताती है, जहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि शाओ शियान सेंग जेनिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनका दूसरा कलीग श्याओ भागते हुए वहाँ आता है और उसे नए क्लाइंट के बारे में बताता है। जिसके बाद वो लोग निंगनिंग नाम की एक लड़की से मिलते हैं, जो उनकी नई क्लाइंट होती है और वह अपनी शादी के लिए एक होटल का वेन्यू बुक करना चाहती थी। लेकिन जब वह होटल का नाम एवरग्रीन बताती है तो शाओ शियान खुद सोचने लगती है और एक फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले होटल एवरग्रीन में ही शाओ शियान की सगाई थी, लेकिन सगाई के दिन ही उसका बॉयफ्रेंड उसे बिना किसी एक्सप्लेनेशन दिए छोड़कर चला जाता है, जिससे शाओ शियान काफ़ी हर्ट हुई थी। प्रेजेंट में शाओ शियान पूछती है कि क्या हम कोई और होटल बुक नहीं कर सकते, जिसके लिए निंगनिंग मना कर देती है और शाओ शियान सोचने के लिए थोड़ा समय मांगती है। आगे शाओ शियान इसी के बारे में सोच रही होती है और वह निंगनिंग को फ़ोन कर इसके लिए हाँ कर देती है। अगले दिन शाओ शियान इसी काम के लिए होटल एवरग्रीन आई होती है, पर वहाँ का एम्प्लॉय उसे इस काम के लिए सेंग जेनिन से मिलने के लिए कहता है। आगे शाओ शियान सोच रही होती है कि मैं इतने बड़े होटल में सेंग जेनिन से कहाँ मिलूँगी। तभी वह उस होटल के गार्डनर से मिलती है, जिसे वह प्लांटिंग की कुछ टिप्स देकर वहाँ से चली जाती है।
लेकिन वह गार्डनर असल में सैंग जेनिन ही होता है। इसके बाद हम इस ड्रामा के और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मिस्टर हो को देखते हैं, जिससे सैंग जेनिन बात कर रहा होता है। सैंग जेनिन होप पर काफ़ी भरोसा करता था और उसने उसे वहाँ का जनरल मैनेजर भी बना दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओशान कई दिनों तक सैंग जेनिन से मिलने के लिए होटल आती है, पर उसकी मुलाकात सैंग जेनिन से नहीं हो पाती। एक दिन असिस्टेंट शाओशान के बारे में सैंग जेनिन को बताता है कि वह उससे मिलने के लिए कई दिनों से वहाँ आ रही है, पर वह उसे इस तरह डिस्क्राइब करता है कि सैंग जेनिन को लगता है कि शाओशान उसमें इंटरेस्टेड है और वह उससे मिलने के लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ शाओशान सैंग जेनिन का इंतज़ार करते हुए लॉबी में ही सो गई होती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे बताती है कि सैंग जेनिन यहाँ नहीं आने वाला है, और शाओशान थोड़ा डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है, जिसे जाते हुए सैंग जेनिन भी दिख रहा होता है और उस एम्प्लॉय को भी सैंग जेनिन ने ही भेजा होता है। जिसके बाद हम सैंग जेनिन को शेयर होल्डर्स मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ वह सभी को काफ़ी अच्छे से कन्विंस कर लेता है कि उनका होटल इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ाया जा सके। फिर आगे हम मिस्टर हो को किसी आदमी से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ उनका मोटिव थोड़ा सस्पिशियस लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब शाओशान होटल आ रही होती है तो उसकी मुलाकात असिस्टेंट से होती है। असिस्टेंट तो उसे सैंग जेनिन की फैनगर्ल ही समझ रहा होता है, पर शाओशान उसकी गलतफहमी को दूर करती है। जिसके बाद जब सैंग जेनिन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी और शाओशान के बारे में उसे याद दिलाता है, जहाँ एक फ्लैशबैक सीन में हमें पता चलता है कि शाओशान पहली बार सैंग जेनिन से 2 साल पहले मिली थी। दरअसल सैंग जेनिन को पता चला था कि किसी ब्राइड ने उनके होटल का सिक्योरिटी अलार्म ब्रेक किया है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि यहाँ शाओशान ने किया है, और वह उसे उसके फियांसे के पीछे जाने से रोक देता है और उसके साथ काफ़ी रूडली बिहेव भी करता है। पर जब तक उसे पता चला था कि यह सब एक गलतफहमी थी, तब तक शाओशान जा चुकी थी। प्रेजेंट में यह याद आने पर वह शाओशान से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर शाओशान सैंग जेनिन से मिलती है और उसे बताती है कि उसे अपने क्लाइंट के लिए उनके होटल का 8 नंबर का हॉल चाहिए। जिस पर सैंग जेनिन उससे कहता है कि उस हॉल की हालत ठीक नहीं है, पर शाओशान ने तो पहले से ही इस पर रिसर्च किया हुआ था और अपना प्लान भी रेडी किया हुआ था, जिसे दिखाते हुए वह बताती है कि वह हॉल के रेनोवेशन के लिए कम कीमत पर उसे सामान प्रोवाइड करवा सकती है। अपनी बार्गेनिंग स्किल के द्वारा ये सुनकर सैंग जेनिन उसे 2 दिन में जवाब देने के लिए कहता है। आगे शाओशान के प्लान के बारे में सैंग जेनिन होब से डिस्कस करता है और दोनों को ही शाओशान का प्लान काफ़ी पसंद आया हुआ होता है और सैंग जेनिन उसे एक चांस देने की बात करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओशान कंपनियों से बात कर उन्हें अपने सामान को कम रेट पर देने के लिए कन्विंस कर लेती है, जिससे सैंग जेनिन के होटल के काफ़ी पैसों की बचत होती है और सैंग जेनिन भी शाओशान के स्किल को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसकी हॉल बुकिंग के लिए मान जाता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओशान बुकिंग मिलने के बारे में निंगनिंग को बता रही होती है, जिसे जानकर निंगनिंग काफ़ी खुश होती है और उसकी भी तारीफ भी करती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी निंगनिंग का फियांस वहाँ आता है, जिसे देखकर शाओशान शॉक हो जाती है। जहाँ हमें पता चलता है कि निंगनिंग का फियांस और कोई नहीं बल्कि शाओशान का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसका नाम जियांग होता है। उसे देखकर शाओशान को अपनी सभी पुरानी बातें याद आती है और वह बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वांग शाओशान को खोज रही होती है, क्योंकि उससे उसकी काफ़ी चिंता हो रही होती है। लेकिन शाओशान तो मज़े में होटल में खाना खा रही होती है। आगे स्वांग शाओशान से बात करती है और उसे खुद को प्रेशराइज करने से मना करती है। वह कहती है कि अगर वह चाहे तो इस काम के लिए मना कर सकती है, लेकिन शाओशान इस काम को करने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत से अपनी कंपनी को खड़ा किया था और इस काम के लिए भी उसने काफ़ी मेहनत की थी। और सिर्फ इस वजह से कि वह उसका एक्स है, वह अपने इस मेहनत को बेकार नहीं कर सकती थी। अगले सीन में हम होप को निंगनिंग के साथ देखते हैं, जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि निंगनिंग और कोई नहीं सेंग जेनिन की बहन है, पर सेंग जेनिन उसकी शादी के लिए रेडी नहीं है, इसलिए उसने उससे छुपकर यह बार्गेनर अपॉइंट की है, जिसके बारे में वह होप को बताती है और उसे अपनी मदद करने के लिए कहती है। निंगनिंग होप को भी अपने बड़े भाई जैसा मानती थी। अगले दिन जियांग शाओशान से मिलने आया होता है और उसे अपने साथ बात करने के लिए कहता है। फिर आगे जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं, जियान उनके पास्ट के बारे में निंगनिंग को बताने से मना करता है और उससे कई हार्टफुल बातें करता है, यहाँ तक कि उसे पैसों से कंपनसेट करने की कोशिश भी करता है, जिससे शाओशान को बुरा तो काफ़ी लगता है, पर उसे गुस्सा भी बहुत आता है और वह उसे अच्छा खासा जवाब देते हुए कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, जो भी तुम्हारे और मेरे बीच था वह मेरे लिए बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, और वहाँ से चली जाती है। और हम जियान को भी थोड़ा अपसेट देखते हैं, क्योंकि उसके एंगेजमेंट तोड़ने के पीछे भी एक स्टोरी है, जिसके बारे में हमें शायद आगे पता चलेगा। वहीं यह सब कुछ गार्डनिंग करते हुए सेंग जेनिन भी देख रहा होता है और उसे याद आता है कि यह तो वही लड़का है जिससे उसकी बहन शादी करना चाहती है, और वह उसे और भी ज़्यादा नापसंद करने लगता है। इधर शाओशान एक बेंच पर बैठी हुई होती है और अपने आंसू छिपाने के लिए मेकअप कर रही होती है। तभी सेंग जेनिन वहाँ आता है और उसे रुमाल देता है, जिससे शाओशान काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उससे सब कुछ अपनी सारी स्टोरी बताती है, जिसे सेंग जेनिन चुपचाप खड़ा सुन रहा होता है। अब आगे जब सेंग जेनिन अपने घर पर होता है, वह डिनर करते हुए अपनी बहन से इस बारे में बात करना चाहता था, पर उसकी बहन ने जियान को भी डिनर पर बुला लिया होता है, जो सेंग जेनिन को अच्छा नहीं लगता। आगे जब वे डिनर करने लगते हैं, निंगनिंग जियान की काफ़ी तारीफ करती है, जहां हमें पता चलता है कि जियान एक साइकोलॉजिस्ट है और निंगनिंग उससे अपने ट्रीटमेंट के दौरान मिली थी। सेंग जेनिन को यह सब अच्छा नहीं लगता और वह वहाँ से चला जाता है।
जियान के वहाँ से जाने के बाद दोनों भाई बहनों में फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और जब वह देखता है कि निंगनिंग शादी के लिए कितनी डेस्परेट है और वह किसी भी तरह से कैंसिल नहीं करेगी, वह शाओशान से मिलकर उसके हॉल बुकिंग को कैंसिल कर देता है, जिसका रीज़न पूछने पर वह उसे कुछ भी नहीं बताता। और क्योंकि उसकी वजह से उसके होटल के काफ़ी पैसे बचे होते हैं, वह उसके पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन शाओशान उसे नहीं लेती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सेंग जेनिन गार्डन जाता है, वह देखता है कि शाओशान ने उसका रुमाल और उसके साथ एक नोट वहीं पर छोड़ा होता है, जिससे सेंग जेनिन को अपने किए का थोड़ा बुरा भी लगता है। इसके बाद हम शाओशान को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है और सभी कोई सेंग जेनिन पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। तभी शाओशान को असिस्टेंट आन का फ़ोन आता है, जो उससे कहते हैं क्योंकि हमने तुम्हारे प्रोजेक्ट को कैंसिल किया था, इसलिए हमारे पास तुम्हारे लिए इससे भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारा होटल बहुत सी कारों को परचेस करना चाहता है, लेकिन शाओशान यह कहकर कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फ़ोन काट देती है। फिर थोड़ी देर वो तीनों आपस में बातें करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओशान ने सेंग जेनिन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया होता है। और थोड़ी देर बात करने के बाद जब वह वहाँ से जाने लगती है, सांग और शाओ से मिलती है, जिन्होंने भी एवरग्रीन होटल को एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन कर लिया होता है, जो उन्होंने मई महीने के वेडिंग शेड्यूल को पाने के लिए किया होता है। इसके बाद रात को जब शाओशान अपने घर पर सो रही होती है, तभी सेंग जेनिन उसे फ़ोन करता है और उसे बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए तुरंत होटल आने को कहता है। नींद में शाओशान कहती है कि अभी आधी रात को कौन सा बिजनेस ट्रिप, क्या तुम पागल हो? पर जैसे ही वह नोटिस करती है कि यहाँ सेंग जेनिन का फ़ोन है, वह कहती है कि मैं अभी वहाँ पहुँच रही हूँ और दौड़ते भागते जल्दी जल्दी होटल पहुँचती है। जिसके बाद वे दोनों ही ट्रिप के लिए निकलते हैं। जिसके बाद वे दोनों एक होटल पहुँचते हैं, जहाँ असिस्टेंट आन पहले से ही उनका वेट कर रहा होता है। फिर असिस्टेंट आन शाओशान को अपने साथ ले जाता है और उसे उसका कमरा दिखाता है। फिर जब असिस्टेंट आन वहाँ से जाने लगता है, शाओशान उससे पूछती है कि सेंग जेनिन कौन से कमरे में रुका हुआ है, जिसे सुनकर असिस्टेंट आन स्ट्रेंजली उसकी तरफ देखता है। और यहीं पर आज का पार्ट ख़त्म होता है।